Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, इस्तीफा दीजिए वरना देश भर में आंदोलन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से ये वार्निंग आई है। प्रोटेस्ट के एक दिन बाद 7 जून को अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर अपने घर पहुंचे। परिवार वालों ने उनका बखूबी स्वागत किया। प्रदर्शन के पहले से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। घर के बाहर करीब 20 से 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि कई पुलिसकर्मियों को अलग अलग शिफ्ट में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था। यानी कुल मिलाकर अभिजीत के घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। घर पहुंचकर अभिजीत ने कुछ पत्रकारों से भी बात की, आगे का प्लान बताया। वो बोले कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खुद पद से हटा नहीं देते। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन 7 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, तो वे अपना आंदोलन पूरे देश में फैलाएंगे। सुनिए अभिजीत का पूरा बयान। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए हुए थे। और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। थैंक यू। वो हम जल्दी बताएंगे, अभी इसको पूरे नेशन वाइड करने वाले हम। इससे एक दिन पहले पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका ने कहा था कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सरकार ने अगले 7 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र और तेज हो जाएगा। आशुतोष ने आगे कहा, अगर उनके दिल में भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी भी इज्जत है, उनके यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्हें खुद सम्मानपूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर पीएम मोदी उन्हें हटा दे, नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। सेम बात आशुतोष रांका ने भी कही। वहीं 6 जून को प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अध्यक्ष नितिन नवीन का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, आज का युवा देश को आगे बढ़ाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं पर सरकार विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया है। जो लोग इस देश के युवाओं को घटिया या नेगेटिव पॉलिटिक्स में घसीटना चाहते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा हमेशा सही और पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करेगा। हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर विरोध तो जरूर करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और उसके स्तर को कभी खत्म नहीं होने देंगे। कुछ लोग विदेश में बैठकर ये सोचते हैं कि वे भारत के युवाओं को ये बताएंगे कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन भारत का युवा इतना समझदार है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा बीजेपी की तरफ से जवाब आया है और जिस दौरान सीजेपी की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि उनकी मांगें नहीं पूरी होती तो देश भर में ये आंदोलन फैलेगा, उसी बीच एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर में गोलघर इलाका है, वहाँ पर आज 7 जून को 3 लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। उन्होंने तीनों को पहले लाठी डंडे चलाकर पीटा और उसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया। तो ये थी जानकारी। एक अपडेट ये भी आपको देते हैं कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे और आगे का अपना प्लान साझा करेंगे। इस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।